हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। एक अरसा हो गया इस लाइन को कहे हुए और सुने हुए इवन, और आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया बहुत सारा प्यार करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा प्यार किया है मुझे, जिसकी मैंने शायद कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने सिर्फ सोचा कि मुझे मेहनत करनी है और आप लोग प्यार देते गए। अब प्यार देने की बारी है आपकी मिशन जुगनू को। तो जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे, बेनिफिशियल लगे, आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। आज हम बात करने वाले हैं वेजाइनल इन्फेक्शन को लेके, जिसको लेके अधिकतर महिलाएं परेशान हैं। और सर्वेसाइटिस, वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजाइनल इचिंग, छोटी छोटी टर्म्स कब इतनी बड़ी बन जाती है हमें पता नहीं चलता, और उसका ट्रीटमेंट समझ नहीं आता। सालों से ट्रीटमेंट लिए, किसी ने कोई थेरेपी बताई, वो किया। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए भी शुक्रिया बोलूँगी कि आपने जो हमारी रेमेडीज़ फ़ॉलो करी, उसको इतना वायरल किया कि आज हर फीमेल के मुँह में ये पता है कि कुछ भी इचिंग-विचिंग हो तो उसको 2 इलायची ज़रूर खानी है। तो ये सिर्फ़ आप लोगों का प्यार है और आप लोगों के मैसेजेज़ हैं जो मुझ तक पहुँच जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वेजाइनल इन्फेक्शन, और उसकी वजह से जो वेजाइना के मसल्स हैं, जैसे वेजाइना है, वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देती है और इस साइड पे पूरे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से फीमेल्स को बहुत सारे इशू फेस करने पड़ते हैं। जिन भी फीमेल को वेजाइनल इचिंग है, क्योंकि वर्षा ऋतु में बढ़ जाती है, और वेजाइनल इन्फेक्शन है, सबसे पहले अलग अलग तरह की ऑइंटमेंट्स लगाना आप बंद करिए। अलग अलग तरह के वॉश का यूज़ करना बंद करिए, चाहे वो किसी भी तरह का वॉश है। सबसे सिंपल और सस्ता जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा आपके घर में ईजिली अवेलेबल है, और उसमें आपको क्या करना है, टोनर बनाना है, मिंट लीव्स का टोनर। आपको क्या करना है, 2 लीटर पानी लेना है और उसमें आपने लगभग 2 कटोरी पुदीने के पत्ते डालने हैं। 2 लीटर पानी और उसमें 2 कटोरी पुदीने के पत्ते। और जब वो पानी आधा लीटर यानी 500 ml रह जाए, तो उसे आप एक स्प्रे बॉटल में निकाल के रख लीजिए फ्रिज में। और जब भी आपको यूज़ करना है, बिल्कुल चिल्ड पानी लाना है, कॉटन को उसमें सोक करना है और अपने वेजाइना पे अच्छे से उससे अप्लाई करना है। जैसे 1 कटोरी में ले लिया, फिर उसको सोक किया, फिर उसको अप्लाई किया। अगर आप ये कर सकते हैं तो बेटर है। अगर ये नहीं कर सकते और ईज़ीएस्ट वे चाहिए, तो आपने क्या करना है, जो वो मिंट वाटर आपका रेडी हुआ यानी वो टोनर, आप उसके ना आइस क्यूब्स बना लीजिए फ्रीज़र में रख के। और वो एक आइस क्यूब को लेके कपड़े में डाल के अपने वेजाइना में अच्छे से रबिंग करना है और थोड़ी देर वहाँ पे रख दीजिए और वेजाइना से ऐसे होल्ड कर लीजिए। इससे क्या होगा, पुदीने की पत्तियों में बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, स्वेलिंग को भी कम करेगा। जो वहाँ पे सूजन है वो धीरे-धीरे से सेटल होगी, जो कि मैंने आपको स्वेलिंग का बताया। दूसरा क्या होगा, जो इचिंग है वो सेटल होगी, और अगर वहाँ पे किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो भी धीरे-धीरे करके सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला वे। अब दूसरा क्या करना है, जिन भी फीमेल्स को वेजाइनल इन्फेक्शन, वाइट डिस्चार्ज बहुत क्रॉनिक होता है, एक टाइम के बाद वेजाइना की मसल्स अपनी स्ट्रेंथ को लूज करना शुरू कर देती है। तो क्या होता है, वेजाइनल मसल्स लूज हो जाती हैं, तो हम वेजाइनल टाइटनिंग के लिए अलग अलग थेरेपीज देखते हैं। आजकल बहुत सारी एच प्लास्टी की जाती हैं, ठीक है, तो मैं पूरा नाम नहीं ले रही हूँ, बट स्टिल। तो ऐसे ही प्रोसेस में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे जो है फिजिकली एक्टिव है बहुत कम एज में, एक टाइम के बाद वो इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं, फिर वहाँ पे क्या करें, डर से अजीब अजीब स्टेप उठाते हैं। तो बहुत सिंपलेस्ट वे है, मैंने एक बार पहले भी बताया था, लेकिन अब वर्षा ऋतु में जो चीज़ बहुत अच्छा काम कर सकती है, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है मार्केट से हेम्प सीड्स लेने हैं, यानी भांग के बीज। इजीली अवेलेबल होते हैं, खाने नहीं है ऑब्वियसली। आपने क्या करना है, 50 ग्राम भांग के बीज लेने हैं और 5-5 ग्राम के बीज को पाउडर बना के उसकी छोटी-छोटी जो है पोटलियाँ बनानी है। पोटली बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आज आपने लिया, तवा लिया, उसको गरम किया और उस पे ऐसे पोटली को रखा। तो धीरे-धीरे पोटली वो गरम हुई, उससे अपने वेजाइना के सराउंडिंग जो मसल्स हैं, वहाँ पे आपको सिकाई करनी है। ये क्या करेगा, जो भी आपके पेल्विक एरिया में जितनी भी मसल है जो वेजाइना से रिलेटेड है, उनको श्रिंक करने में, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। और वो पोटली जो है आपको बिल्कुल छोटी-छोटी बनानी है, और जब आपने सिकाई कर ली तो रात को सोने से पहले उस पोटली को वेजाइना के अंदर जितना आप इंसर्ट कर सकते हो, फोर्सफुली नहीं, उसको अपना रख के सो जाओ, तो वो पोटली जो है धीरे-धीरे अपना असर करेगी।
जो पोटली आपने एक बार यूज़ कर ली, वो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको न्यू ही बनानी है। किस कपड़े का इस्तेमाल करना है, जैसे मखमल का कपड़ा होता है या कॉटन का बिल्कुल पतला कपड़ा, जिसमें पास हो जाए बस पाउडर अंदर है। उसकी बिल्कुल छोटी-सी पोटली बना लो ऊपर धागा बाँध के और उससे आप धीरे-धीरे करके वहाँ पे सिकाई करो। तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट करता है और ये ऐसा प्रोसेस है जो हम पेशेंट्स को भी बताते हैं और उन पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तीसरी चीज़, पहले जो है 20, 25, 30 साल में जाके प्रॉब्लम होती थी। अब 10 साल, 12 साल, 15 साल की बच्चियों को भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो जब कॉन्टिन्यूटी में डिस्चार्ज होता है तो वेजाइनल मसल अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ करना स्टार्ट करती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनके पेरेंट्स से, आप फिटकरी के पानी से उन्हें वॉश करवाएँ, उनके वेजाइना को। फिटकरी जो है, आप थोड़ी-सी फिटकरी लेनी है, उसे अच्छे से पीस लें, गरम कर लें, मतलब कढ़ाई में भून के उसका पाउडर बना लें। और उसको थोड़े से पानी में भिगोएँ और कॉटन से सिकाई करें। जो पानी लेना है वो भी आपको गरम लेना है। उससे अच्छे से सिकाई करें। इससे एक तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे और दूसरा धीरे-धीरे करके उनकी वेजाइना अपनी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसको रीगेन कर लेगी। क्योंकि उनकी बॉडी की हीलिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है एज़ कंपेयर टू वुमेन। बच्चियाँ जल्दी रिकवर करती हैं। क्या सर्जरी कराना सही है? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा। तो सर्जरी भी काम करती है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उसके बाद फिर वैसा हो जाएगा क्योंकि आउटर वे से आप उसको स्टिचेस करा सकते हो बट इंटरनली मसल को अगर प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, वो दोबारा से वैसा होगा। तो उसके लिए हम अपनी वी टैब लेके आए हैं, प्लांट बेस है। सोने से पहले एक टैबलेट आपको वेजाइना में इंसर्ट करके सोना है और सुबह तक वो डिज़ॉल्व हो जाती है, कुछ हिस्सा बचता है जो आप डिस्कार्ड कर सकते हो, जिससे आपके वेजाइना दोबारा टाइटनिंग की तरफ मूव करता है। और हमारे देश में तो देखिए, कोई भी इश्यू इतना हो इतना बनाया जाता है। बहुत सारी फीमेल हैं जिनके 2-3 बच्चे होने के बाद वेजाइना की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो वो फीमेल्स का कुछ-कुछ केसेस में देखा गया है डाइवोर्स तक का, फिज़िकली इंटिमेट करने में इश्यू आना या कुछ महिलाओं में प्रोलैप तक भी देखा जाता है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और कौन-सी रेमेडी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? तो भांग के सीड्स की जो पोटली है वहाँ पे बहुत अमेज़िंग वर्क करती है। साथ में अब इनटेक क्या करना है जो इंटरनल स्ट्रेंथ दे, तो वहाँ पे आपको केले के पत्ते की खीर, आपको क्या करना है, केले के पत्ते लेने हैं, इतने से पत्ते तोड़े, थोड़े से दूध में उसको जो है अच्छे से काढ़ लिया या अच्छे से बना लिया, जैसे हम खीर बनाते हैं, थोड़ा-सा गुड़ ऐड किया और उसका आप इनटेक करो। ये आपके वेजाइनल पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो इन्फेक्शन है उसे सेटल करता है और आपके वेजाइनल मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद 4th चीज़ क्या जो हेल्प करेगी एक्सरसाइज़ में, तो वहाँ पे वर्क करती है कीगल एक्सरसाइज़ या फिर बटरफ्लाई। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं क्योंकि वो दोनों आपके वेजाइना को स्ट्रेंथ दे रही हैं। जब आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज़ कर रहे हो, मूव कर रहा है, तो आपके पेल्विक एरिया को स्ट्रेंथ मिल रही है। जब आप कीगल कर रहे हो, तब भी आपका पेल्विक एरिया को स्ट्रेंथ मिल रही है। ये समझिए आपकी थाइज़ हैं और ये आपका वेजाइना है। तो जब भी आप इनको स्ट्रेंथ दोगे, तो आपके पूरे पेल्विक एरिया को स्ट्रेंथ मिलेगी और वेजाइनल मसल्स दोबारा से रिगेन करने में अपने आप को पुश करती हैं कि हमें वो चीज़ को रिगेन करना है। लास्ट चीज़, किसी भी अननेसेसरली प्रोडक्ट की तरफ मत जाइए क्योंकि देखिए आप लोग अलग-अलग तरह के ऐड देखते हैं, हमारी कोई ऐड ऐसी नहीं आती है, हमारी जो भी अवेलेबल है मेडिसिन वो हमारे क्लिनिक पे ही मिलती है, हॉस्पिटल में या जो लोग हमसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करते हैं बट किसी ऐड के माध्यम से आपको दिखे तो ऐसा नहीं है, हमारी कोई ऐड ऐसी रन नहीं होती है। अनटिल अनलेस उसमें मैं हूँ तो मैं सिर्फ बताती हूँ, उसमें कोई हमारा प्रोडक्ट कभी नहीं दिखेगा। तो ये तो था आपकी प्रॉब्लम का समाधान क्योंकि इसकी हमारे पास बहुत क्वेरीज़ आ रखी थी। अब लास्ट में फिर से वही, आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं या आपको मिशन जुगनू कैसा लगा? आप सब लोग अपना ओपिनियन, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना ताकि मैं दोबारा से और एफ़र्ट कर पाऊँ, दोबारा से हम मिशन जुगनू का लेवल 2 जो है जो हमने लॉन्च किया था आशा, जीविका, सेविका वर्कर्स पे उसे हम और आगे लेके चल पाएँ। तो आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। थैंक यू।